वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 11th। आज दूसरा चैप्टर हमने पढ़ना है। सेकंड चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। जहां तक रिलेशंस एंड फंक्शंस का सवाल है, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसकी बहुत ज्यादा अहमियत मैथमेटिक्स कैलकुलस में पाई जाती है। अगर आप एग्जाम के नजरिए से इसको देखें, मार्क्स के लिहाज से, तो उस तरीके से इसकी अहमियत जाहिर नहीं होगी। लेकिन बाकी जितने भी यूनिट्स हैं, ये आपका बेसिक्स है, हर जगह इस्तेमाल होता है, तो आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे जब तक ना आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके जान सकोगे। इसका मतलब इस पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स या आगे वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन जितना भी आता है उसमें ये चीज यूज होती है। तो इससे पहले रिलेशंस एंड फंक्शंस, सेट्स में इसका अहम रोल है। सेट्स मैंने आपको कराया है। अब पहले हम यहां पर देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। वो क्या होता है? गिवन देयर आर टू सेट्स बट दीज आर नॉन एम्प्टी, लेट A and B are two non empty sets। ये नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देन the set of all the ordered pair of elements is called Cartesian product of A and B. It is denoted by A क्रॉस B। अगर हम सिंबॉलिकली देखें, A क्रॉस B, मैथमेटिकली हम देखें A क्रॉस B, A क्रॉस B यानी सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ये सेट ऑफ ऑर्डर एलिमेंट्स है ए बी। A belongs to A and B belongs to B। सेट इन चीजों का सेट है, ऑर्डर एलिमेंट का, such that A belongs to A, B belongs to B। अब ये चीज, ये ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स, ये समझने के लिए ये क्या होता है, इसके लिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं ताकि आप समझ जाओगे A क्रॉस B। लेट्स सपोज हियर देयर आर टू सेट्स, लेट A is equal to 1, 2 and 3 and B is equal to 4, 5, 6। तो ये A क्रॉस B कैसे निकाले? देखो आप, ये हमारा A हो गया 1, 2, 3 और ये हमारा B हो गया 4, 5 एंड 6। ध्यान से देखिएगा। अब हमें A क्रॉस B ढूंढना है, तो इसका A क्रॉस B कैसे ढूंढे? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स, यानी पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो A के होने चाहिए। दैट मीन्स 1 का 4 के साथ लगाएंगे, ये एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया। फिर 1 का 5 के साथ, ये दूसरा आ गया। फिर 1 का 6 के साथ, इसी तरीके से 2 का फिर 4 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ, फिर 2 का 6 के साथ, और फिर 3 की बारी आती है। 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। शाबाश, ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इट इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स, व्हेयरएज
ऑर्डर्ड हियर मीन्स ये जो ए है ना 1 1 1 2 2 2 पहले वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे इन ऑर्डर पेयर में से वो ए से बिलोंग करने चाहिए, और बी दूसरे वाले यानी दूसरे 4 5 6, ठीक है 4 5 6 4 5 6 बी के एलिमेंट्स है। तो इस तरीके से हम ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं। ये एक आसान सा तरीका है समझने के लिए। फिर बी क्रॉस ए अगर हम करेंगे तो क्या करना है, ये यहां लाना है वो वहां लाना है, तो उस तरीके से हम बी क्रॉस ए ढूंढ सकते हैं। देखो कैसे, इमेजिन करेंगे ये यहां पर है तो पहले वाले 4 ऐसे 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3 बन गया इसका ऑर्डर। यानी इसका उल्टा करना है, लेकिन इसको यहां पहले दिमाग में लाना है। तो सेम ये भी आएगा इसका ऑर्डर पेयर। अब देखो यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशंस हमें मिलती हैं। पहली ऑब्जर्वेशन अगर आप ध्यान दें, अगर ए में कुछ एलिमेंट होंगे फॉर एग्जांपल 1 2 3 और बी उसमें तो कोई एलिमेंट नहीं होगा, बी 5 होगा। फॉर एग्जांपल ए आपका है 1 2 3 1 2 3, तो बी जो है उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये किसके साथ बनाएगा पेयर? जब यहां है ही नहीं कोई तो क्या बनाएगा? तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। आप ये डेफिनेशन और ये इसका स्क्रीनशॉट उठाओ, मैं इसकी ऑब्जर्वेशंस पर थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। हाँ, तो पहले ही ऑब्जर्वेशन क्या थी? फर्स्ट वन, ए 1 2 3 इट इज नॉन एम्प्टी सेट। बी हमारा 5 है, तो ए क्रॉस बी क्या है? ए क्रॉस 5, वो 5 ही आएगा, क्योंकि ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं। जब बी में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो किस से बनेगा? अब दूसरी बात, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेट अस सपोज टी एस है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी है टी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने हैं? एस मल्टीप्लाई टी। इसकी एक एग्जांपल आप देखो, यहां पर मैंने कराई है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए हियर इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी हियर इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो वो कितने होने चाहिए? 3 3 जा 9। तो अगर ये यहां पर करके देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये रही हमारी दूसरी डायरेक्शन, ये हमारी दूसरी डायरेक्शन रही। और तीसरा, अगर ए एक नॉन एम्प्टी सेट है, ए इज नॉन एम्प्टी सेट, मगर बी हमारा जो है बी इज इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट का तो कोई सिंबल नहीं है, बी इज इनफिनाइट सेट। ये तो कहने की बात है, इनफिनाइट सेट क्या है वो, इट इज, ये तो कहने की बात है, जाहिर सी बात है। मैं आपको इनफिनाइट सेट नहीं दिखा सकता बिकॉज दैट्स इनफिनाइट। अच्छा, पढ़ाया मैंने आपको। ए एक सेट है, फॉर एग्जांपल लेट सपोज इट इज 1 2 3, बी इज इनफिनाइट। लेंगे हम बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो कितने हैं नेचुरल नंबर्स? इनफिनाइट है, तो ए क्रॉस बी भी फिर इनफिनाइट सेट है, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहां तक बनते जाएगा इसका ऑर्डर पेयर? जहां तक नेचुरल नंबर्स हैं वो कितने हैं? इनफिनाइट। देन A cross B is also infinite set. इसके बाद ऑर्डर्ड ट्रिपलेट जो इस निसाब में नहीं है, आगे कई टाइम मिलेगा तो डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स और इसके रिलेटेड जितनी भी डिडक्शन है वो क्लियर हो गई।
अब हम एक्सरसाइज 2.1 पर जाएंगे। 2.1 का पहला जो क्वेश्चन है ये बोलता है इफ, पहले इसको रब करता हूं, ये उठाइएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 क्या बोलता है, अगर x डिवाइड बाई 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 ओवर 3 इस तरह इज इक्वल टू 5 बाई 3 कॉमा 1 ओवर 3, तो हमें x और y का वैल्यू ढूंढना है। इफ इट इज ऑर्डर्ड पेयर, तो इक्वल ऑर्डर्ड पेयर, टू पॉइंट्स, इनको कब आप इक्वल ऑर्डर्ड पेयर कह सकते हैं, रेमन एक्स वाई कमा ए कमा बी, ये कब ऑर्डर्ड पेयर है, ये तभी ऑर्डर्ड पेयर है, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर, दे आर इक्वल ऑर्डर्ड पेयर इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b। तो ये इक्वल ऑर्डर्ड पेयर कब हो गए, जब x डिवाइड बाई 3 प्लस 1 5 बाई 3 के बराबर है, ये पहला अकॉर्डिंग टू इट्स फार्मूला, ये भी एक डिडक्शन थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, और दूसरा y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या, इसका वैल्यू मिलेगा। देखो x ओवर 3 is equal to 5 by 3 minus 1 over 1. This is 5 minus 3, that is 2 by 3. X is equal to 2 by 3 into 2 into 3. 3 goes out. X is equal to 2. Similarly here, y is equal to 1 by 3 plus 2 by 3. That is 3 over 3. Y is equal to 1. तो x और y जो है हमारा वो 2,1 आ गया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व है। इसके अलावा अगर हम नंबर लाइन पर दिखाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो किस तरह, इस तरह भी दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1 2 3 ये सेट, और y 4 5 6, तो किस तरह ऐसे, ये x ऑर्डिनेट पर हम दिखाएंगे, x एक्सिस पर 1 2 और 3, और ये y वाला 4 5 और 6। अब देखो इसके पॉइंट्स बनाएंगे, 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शाबाश पड़ी होगी ना। इसके कितने पॉइंट्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, ये जो पॉइंट्स बनते हैं देखो 1 4 और फिर ये 1 5 और फिर ये 1 6, इसी तरह से 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ये ऑर्डर्ड पेयर आ गए। देखो अब आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें भी वही 9 आएंगे सेट ऑफ एलिमेंट्स 3 क्रॉस 3 a क्रॉस b। लेकिन नंबर लाइन तो सिर्फ नंबर्स के लिए है, x और y के लिए। सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का होता है, और सेट में वेल डिस्टिंग्विश्ड कोई भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे। इट कैन बी सेट ऑफ लीव्स, इट कैन सेट ऑफ countries starting with the letter I in the world, or it can be the set of the well defined any object of any category and well distinguished। तो उनके लिए नंबर लाइन नहीं है, तो इसलिए इसको हम हटा सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं, इट इज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स। ये दूसरी एक चीज है कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो बोलता है A के पास 3 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ A इज 3,
3 4 5 इसमें दिया गया है, बी के पास 3 4 5 है, बी के पास 3 4 5 है, यानी नंबर ऑफ बी भी 3 है। शाबाश। अब नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितने होंगे वो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना। देखो ये 3 क्रॉस 3, ये पहली वाली डायरेक्शन जो थी ना वो डायरेक्शन में, तो ये आएगा 3 क्रॉस 3, दैट इज 9 एलिमेंट, इसमें 9 और पेयर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे, तो ये 9 आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, जी और एच दिया गया है, जी एच और एच जी ढूंढना है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन 3 आपके लिए होमवर्क है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करता हूं जो आज पढ़ा वो आपको समझ आएगा। कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।